हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आयरॉनिक चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं इसरो के बहुत ही महान वैज्ञानिक के बारे में, जिनका नाम है नंबी नारायण जी। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को नंबी नारायण जी के बारे में नहीं पता होगा, तो मैं आपको नंबी सर की कुछ सफलताओं के बारे में बता देता हूँ। 1917 में नंबी सर ने इंडिया में पहली बार लिक्विड फ्यूल रॉकेट टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया और विकास इंजन को बनाने में और डेवलप करने में नंबी सर का बहुत बड़ा रोल है। ये विकास इंजन वही है जिसे PSLV और GSLV में यूज किया जाता है। ये आपको पता ही होगा कि PSLV से हमने चांद तक का सफर तय किया है और मंगल तक पहुंचे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो नंबी सर ने इंडिया को दी है। तो आइए जान लेते हैं कि नंबी सर ने अपने जीवन में आई हुई प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट किया है और कैसे उसका सॉल्यूशन ढूंढा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिसंबर 1941 को कन्याकुमारी में नंबी सर का जन्म हुआ। उनका जन्म एक मिडिल क्लास तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी एमटेक की पढ़ाई तिरुवनंतपुरम में कंप्लीट की थी। फिर 1969 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपना मास्टर्स प्रोग्राम कंप्लीट किया, जिसमें उन्होंने केमिकल रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम के बारे में सीखा। जब नासा वालों ने उनकी प्रतिभा को जाना तो उन्होंने एक ऑफर दिया नंबी सर को। नासा ने नंबी सर को ऑफर दिया कि अगर वो नासा के लिए जॉब करते हैं तो इंडिया से 3 गुना सैलरी उन्हें मिलेगी और उन्हें अमेरिका की परमानेंट सिटीजनशिप दी जाएगी। अब कोई और होता तो इस चीज को मना नहीं करता और इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता, परंतु नंबी सर ने इसे डिनाई किया और इंडिया लौट आए। इंडिया आकर नंबी सर ने पहली बार लिक्विड फ्यूल रॉकेट टेक्नोलॉजी को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। उस समय इंडिया में सॉलिड फ्यूल यूज होता था और वो टेक्नोलॉजी बहुत ही पुरानी हो चुकी थी और लिक्विड फ्यूल टेक्नोलॉजी बहुत ही एफिशिएंट थी। अब 1992 में रशिया और इंडिया के बीच एक एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट के अनुसार रशिया 235 करोड़ में क्रायोजेनिक फ्यूल बेस्ड इंजन की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने वाला था, जिससे इंडिया क्रायोजेनिक फ्यूल बेस्ड इंजन को एक्सेस कर सकता था और उसका यूज कर सकता था। अब उस समय USA और फ्रांस क्रायोजेनिक फ्यूल बेस्ड इंजन को बेच रहे थे। USA 920 करोड़ में और फ्रांस 650 करोड़ में उसे बेच रहा था। अब क्योंकि हमने USA से ये टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर ना लेकर रशिया से एग्रीमेंट साइन किया था, उसीलिए USA के प्रेसिडेंट को ये सही नहीं लगा। इस बात से अमेरिका के प्रेसिडेंट ऑफेंड हो गए। उस समय के अमेरिका के प्रेसिडेंट HD बुश ने रशिया को एक लेटर लिखा। रशिया को सीधा ब्लैकमेल किया गया कि अगर इंडिया से किया हुआ एग्रीमेंट सक्सेसफुल होता है तो इंटरनेशनल ग्रुप्स जो होते हैं उसमें से रशिया को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। अब रशिया ये सुनकर डर गया। अब रशिया के प्रेसिडेंट उस समय अपनी नीतियों को लेकर इतना कड़क नहीं थे। रशिया ने इंडिया से किया हुआ एग्रीमेंट तोड़ दिया। अब इंडिया तो इंडिया है, रुकने वाला तो था नहीं। तो इंडिया ने एक टेंडर निकाला जिसमें रशिया और इंडिया के साइंटिस्ट एक साथ मिलकर ग्रुप बनाकर क्रायोजेनिक फ्यूल बेस्ड इंजन को डेवलप करेंगे। इससे एक ऑफिशियल एग्रीमेंट भी साइन नहीं होगा और इंडिया को क्रायोजेनिक फ्यूल बेस्ड इंजन भी मिल जाएगा। इन सब के बीच में 1994 को स्पाई स्कैंडल होता है और उसके कारण ये प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो पाता। अब स्पाई स्कैंडल क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। अक्टूबर 1994 को मालदीवियन लेडी मरियम रशीदा को अरेस्ट कर लिया जाता है। उनको पुलिस ने इसलिए अरेस्ट किया था क्योंकि वो वीजा एक्सपायर होने के बाद भी इंडिया में रह रहे थे। अब उनके घर में तलाशी होती है और वहाँ से बहुत सारे फ्लाइट टेस्ट डेटा और बहुत सारे फ्लाइट की ड्राइंग्स मिलती है। इतने सालों तक इसरो ने जो एक्सपीरियंस किया होता है उसका डेटा वहाँ से मिलता है। ये डेटा बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है और ये मरियम रशीदा के घर पर मिला था। अब इसके तुरंत एक महीने बाद नवंबर 1994 को नंबी नारायण जी को अरेस्ट किया जाता है। नंबी नारायण जी उस समय क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे और उनके साथ D शशिकुमारन जो लिक्विडी डायरेक्टर है, K चंद्रशेखरन जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव है रशिया के लिए, उनको अरेस्ट किया जाता है। उनको ये बोल के अरेस्ट किया जाता है कि वो इसरो के कॉन्फिडेंशियल डेटा को पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहे थे। अब नंबी नारायण सर के घर पर पुलिस आती है
और पुलिस को उनके घर से कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटा नहीं मिलता है और कोई भी ऐसी चीजें नहीं मिलती है जिससे ये साबित हो कि वो करप्ट है। पुलिस को कोई भी डेटा नहीं मिलता जिससे वो साबित कर सके कि पाकिस्तान को नंबी नारायण सर ने इसरो का डेटा ट्रांसफर किया, पर फिर भी उन्हें 50 दिन की पुलिस रिमांड पर रखा जाता है। अब उन 50 दिनों में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उन्हें कहा कि आप इसरो के हाईएस्ट पोस्ट के साइंटिस्ट का नाम दीजिए और उन्हें फंसाइए, जिससे वो उन्हें छोड़ देंगे और उनके सारे चार्जेस हटा दिए जाएंगे। पर नंबी सर नहीं माने। जब वो इस बात पर नहीं माने तो उन्हें इतना टॉर्चर किया गया कि एक समय पर तो उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। उस समय उन्हें फिजिकल टॉर्चर तो किया गया, परंतु उनकी फैमिली को भी मेंटल प्रेशर से गुजरना पड़ा। क्योंकि समाज नंबी नारायण जी को देशद्रोही मान बैठा था, फिर अगर नंबी सर के परिवार में से कोई भी रिक्शा में बैठता है और रिक्शा वाले को ये पता चलता है कि ये नंबी सर के फैमिली मेंबर्स है, तो उन्हें बीच में ही उतार दिया जाता है। इससे उनके फैमिली मेंबर्स को मेंटली टॉर्चर किया जाता था। मई 1996 को सीबीआई ने नंबी नारायण सर को निर्दोष घोषित कर दिया और 1998 में पीनल कोर्ट ने भी उन्हें निर्दोष जाहिर कर दिया। अब केरला गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें 1.3 करोड़ रुपए कंपेंसेशन के रूप में मिलते हैं। परंतु ये करोड़ों रुपए से क्या नंबी नारायण सर का वो समय हम वापस ला सकते हैं, जिस समय को यूटिलाइज कर नंबी सर इंडिया को डेवलप करने में यूज कर सकते थे। जो क्रायोजेनिक फ्यूल बेस्ड इंजन की टेक्नोलॉजी को इंडिया 1991 से 1999 तक सीख लेना चाहिए था और डेवलप कर लेना चाहिए था, अब वो टेक्नोलॉजी हमें 2040 में मिलती है। इसरो दुनिया से 14 साल पीछे हो गया था। और अगर ये फेक केस में नंबी नारायण जी नहीं फंसे होते और इसरो नहीं फंसा होता, तो हम जो चांद का हमने सफर तय किया है और जो मंगल का हमने सफर तय किया है, वो सफर हम बहुत पहले ही तय कर चुके होते हैं। सोचिए, जो साइंटिस्ट विकास इंजन को डेवलप करने में इतना योगदान दे सकता है, अगर वो साइंटिस्ट को कोर्ट के चक्कर काटने में इतने साल गुजारने ना पड़ते तो इसरो आज 14 साल आगे होता। अब बहुत सारे र्यूमर्स भी है इसके बारे में। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज का भी बहुत बड़ा योगदान था। उस समय के सीएम को रिजाइन करना पड़ा था इसी कारण से, परंतु उस तरफ हम ज्यादा नहीं जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज मैंने नंबी नारायण सर के बारे में आपको बहुत सी चीजें बताई है। अगर आपको ये लगता है कि नंबी नारायण सर की स्टोरी को हर किसी को जानना चाहिए और उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे आयरॉनिक चैनल, और बेल आइकन है उसके बाजू में उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।